मुस्लिमों के पवित्र माह रमजान की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज पहला रोजा है। रोजे में मुस्लिम समुदाय के लोग रात भर इबादत करते हैं और सुबह में खाना यानी सहरी खाकर रोजा रखते हैं और शाम में इफ्तार के वक्त जब रोजा खुलने का समय होता है तब इफ्तार के बाद रोजा खोलते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। यानी ये एक इबादत का महीना है और मस्जिदों से मुस्लिम समुदाय का जुड़ा हो जाता है। तो हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाताओं की कुछ रिपोर्ट है रमज़ान को लेकर कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति मुजफ्फरनगर में लोगों की है, कि वो मस्जिदों से कितना दूर और कितना नज़दीक है, घरों में इबादत कर रहे हैं या मस्जिदों में जाकर इबादत कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग रमज़ान में शाम के वक्त एक नमाज अदा करते हैं जिसे तरावी बोलते हैं, जो मस्जिदों में जाकर अदा की जाती है और वो एक लंबे समय तक जारी रहती है। तो लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि तरावी और तमाम नमाजें जो घर से ही अदा की जाए। तो इस पर हमारे संवाददाताओं की अलग अलग जगह से खास रिपोर्ट। देश भर में आज लॉकडाउन 2 का 11वां दिन है। उसी के चलते आज से रमज़ान भी शुरू हो गई है। रमज़ान का आज पहला रोज़ा है। वहीं आपको बता दूं कि इस वक्त नमाज का वक्त हो चला है और इस वक्त मस्जिद में पूरी तरह से भीड़ लगी रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मस्जिदों पर भी ताला लगा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए मस्जिद का नज़ारा कि किस तरह से मस्जिद बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। इस वक्त मस्जिद में नमाज का अदा करने का वक्त हो चला है, परंतु लॉकडाउन के चलते कोई भी नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा अपील की गई है कि रमज़ान में नमाज अपने घरों पर ही अदा करें, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन न हो पाए। वहीं आपको रास्ता भी पूरी तरह से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि जिस तरह से नमाज का वक्त हो चला है, इस वक्त नमाजी अपने मस्जिदों में नमाज करने आते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस मस्जिद के प्रबंधक मौलाना मुमसाद अली। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मस्जिद में नमाज को लेकर प्रबंध किए गए हैं। वह नमाजी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, घरों पर रहकर अपने जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जी बताइए। जब से लॉकडाउन हुआ है, हमने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि मस्जिद में नमाज जमात के साथ नहीं होगी, सब लोग अपने घरों पे रह के नमाज़ पढ़ें, और उसकी पाबंदी हो रही है। हमने मस्जिद में, आप देख रहे हैं वो ताला भी लगाया हुआ है। मस्जिद में बाकायदा लोग है, कोई यहाँ नहीं है मस्जिद में आने जाने वाला। मस्जिद में बाहर से कोई आदमी नहीं आता, सिर्फ 2 आदमी मस्जिद में अंदर हैं जो अजान वक्त पे पढ़ देते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बाहर से और कोई आदमी वहाँ नहीं जाता। मैं ख़ुद भी नहीं जाता। और चूँकि रमज़ान शुरू हुआ है, इसमें ज़्यादा एहतमाम करते हैं इबादतों का मुसलमान मस्जिदों में आने का, इसलिए हमने एहतियात के तौर पे दोबारा कल फिर ऐलान कर दिया था कि कोई भी तरावी के लिए या जुमे के लिए या किसी भी नमाज के लिए मस्जिद से ना आए, मस्जिद में ना आए, अपने घरों पे रह के सब नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआ करें। अल्लाह ताला इस बीमारी से, इस मुसीबत से हमारे देश को, हमारे लोगों को और सारी दुनिया को अल्लाह ताला निजात दे। अपने घरों पे रह के इबादत करें और दुआएँ करें। मस्जिद में कोई ना आए, मस्जिद में कोई नहीं आता। बाहर से कोई भी आदमी लॉकडाउन के बाद आज तक मस्जिद में नहीं आया, और ना मस्जिद में 2 आदमी रहते हैं, वो भी बाहर आते जाते नहीं है, बस मस्जिद में रहते हैं। तो जैसे बताया प्रबंधक साहब ने कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और न रमज़ान आज से शुरू हो चुके हैं, वह रमज़ान का आज पहला दिन है, इसीलिए मैं आज जो है मौलाना मुमसाद अली प्रबंधक जो है इस मस्जिद के, इन्होंने ऐलान कर दिया था कि सभी ग्रामवासी घरों में रहकर ही नमाज अदा करें, वह लॉकडाउन का पालन करें। अपने सहयोगी तनवीर मलिक के साथ मैं गोपी सैनी, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस के सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप मुझे फरना कसबपुर का जी की खादर तिरह की तस्वीर दिखाते हैं, जहां लॉकडाउन का पूरा अमल किया जा रहा है। रमज़ान माह का आज पहला दिन है, लेकिन लोग अपने घरों में ही, मस्जिदों में नहीं जाके अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं और गलियाँ यहाँ की सुनसान है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मस्जिद है खादर तिरह की, बिल्कुल बंद है। कोई भी यहाँ पे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है। ये खद्दर रोड गया है, इधर सिर्फ पुलिस स्टाफ बैठा है। इधर से ये रुड़की की तरफ से शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से भी सिर्फ
किसान काश्तकार एक अब दो ट्रैक्टर ही निकल पा रहे हैं। जैसा कि कस्बे के जिम्मेदार लोगों और एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने लोगों से आह्वान किया था कि वे अपने घर पे रहे, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, तो लोगों ने उनकी अपील को सराखों पर लिया है और सब कोई भी आदमी उल्लंघन करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया पुलिस से सलीम अहमद की रिपोर्ट। मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुकदा में, और इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा ये गेट मस्जिद का गेट है, और मस्जिद जो कि मुसलमानों की इबादत गाह है और यहाँ लोग सामूहिक रूप से जो है इबादत करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से प्रशासन और सरकार ने ये कहा था, ये अपील की थी और एक तरीके से रोक लगाई थी कि सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की जाएगी, इबादत सामूहिक रूप से नहीं की जाएगी, इसी तरीके से ये अपील का बड़ा असर था। और जब से लॉकडाउन पहला और दूसरी घोषणा हुई तभी से जो है मस्जिदों में नमाज नहीं अदा की जा रही थी। सिर्फ मौज़िन और जो इमाम साहब होते हैं वही नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन रमज़ानों में प्रशासन के एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामूहिक रूप से रमज़ानों में नमाज़ पढ़ने लगे, क्योंकि एक रमज़ान माह का एक महत्व मुसलमानों में होता है। लेकिन मुस्लिम समाज ने एक संदेश दिया और जिस तरीके से एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव ने अपील की और आला अधिकारियों ने अपील की, सरकार के जो अधीनस्थ हैं, सचिव हैं, सब ने अपील की, उस अपील का बड़ा असर आप देख सकते हैं। मस्जिद पूरी तरीके से खाली है, 2 या 3 लोग सिर्फ नमाज अदा कर रहे हैं, अपने घरों में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि अगर इसी तरीके से हम लोग सामूहिक रूप से मेहनत कर और अपनी जो धार्मिक और अन्य क्रियाएं हैं जो सामूहिक होती हैं, एक जगह होती है, इकट्ठे होकर होती है, उन पर इसी तरीके से हम नियंत्रण करते रहे तो आशा है कि ये कार्य बहुत जल्द हमारा सफल होगा। और इसी तरीके से अगर देखा जाए कि जिस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं और अपनी इच्छा शक्ति से जो है नियंत्रित हैं और घरों में रुके हुए हैं, इसी तरीके से रमज़ान में भी रुके रहें, इबादत सामूहिक ना करके अकेले में करें, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करते रहें। इसी तरीके के अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लगातार आपके संपर्क में बने रहेंगे। बस आप अपना प्यार देते रहिए और इसी तरीके से हमें देखते रहिए। मैं शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।